तो गाइस तुम्हारा भाई अभी पीक एक्सपीरियंस कर आ रहा है और उस पीक का नाम है कुरुक्षेत्र, जो नेटफ्लिक्स पे अभी लिमिटेड पार्ट एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुई है वो। अब ये शो के जब मैंने बैनर्स और ट्रेलर देखा था ना, तो आई वाज नॉट वेरी सोल्ड कि भाई मुझे, क्योंकि इसकी एनिमेशन उतनी बढ़िया नहीं लग रही थी एंड आई थॉट कि कहीं ये कोई एआई जनरेटेड शो तो नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत शोज आ रहे हैं। पर जैसे ही शो की प्रशंसा मैं सुनता जा रहा था ना इंटरनेट पे, तो आई गेव द शो ट्राई। और भाई पहले अगर आपको नहीं पता, मैं प्रोफेशनल कॉमिक बुक राइटर हूँ। मैं माइथोलॉजी / हिस्ट्री के ऊपर कॉमिक बुक्स लिखता हूँ। मैंने महाभारत की भी बहुत स्टोरीज के ऊपर लिख रखा है, तो आई नो द होल स्टोरी इन एंड आउट। तो आई वाज वेरी क्यूरियस कि भाई ये शो कैसा होता है। तो इसी स्केप्टिसिज्म के साथ मैं ये पहला एपिसोड देखा, और पहले एपिसोड ने जो मुझे हो किया है, मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, स्पॉइलर अलर्ट, ये शो एक मास्टरपीस है। एंड आई थिंक ये मेरे इस साल का बेस्ट, या फिर बेस्ट भी नहीं तो टॉप 3 में तो बेस्ट कंटेंट दैट आई हैव कंज्यूम्ड, क्योंकि भाई इससे अच्छा कंटेंट आई डोंट थिंक सो मैंने इस साल, या फिर टॉप 3 में तो आता ही है ये डेफिनेटली। क्योंकि भाई ये एक मास्टरपीस शो, ये गोल्डन शो है। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना इस टॉपिक में, या फिर अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है हमारी हिस्ट्री में, तो आपको ये शो देखना ही चाहिए। आप ये शो मिस ही नहीं कर सकते हो। इस शो की पता दो जो यूएसपी, अगर मुझे आपको ये शो बेचना है तो मैं आपको सिर्फ 2 चीजों पे बेच सकता हूँ। एक इसकी ग्रैंडियर, इसकी कमाल की प्रेजेंटेशन और इसकी कमाल की राइटिंग। और इन सब का श्रेय जाता है इसके डायरेक्टर्स को, जो कि है उजान गांगुली और योगेश कावले। और जो इनके राइटर है वो भी है उजान गांगुली और अनुसिका। इनको पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि भाई इसकी प्रेजेंटेशन और राइटिंग टॉप नॉच है। इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। और इसीलिए भी ये बेस्ट है क्योंकि भाई इसकी प्रेजेंटेशन और राइटिंग में ना 2 चीजों का यूज बहुत ही ब्यूटीफुली करा गया, वही भाई ट्रेडिशनलिज्म और मॉडर्निज्म प्रेजेंटेशन में जो भी शॉट्स है, जो भी इसका स्टोरी बोर्ड है, वो इतने मॉडर्नाइज तरीके से सारे के सारे शॉट लिए गए, सारे के सारे कैरेक्टर्स को इतना मास मोमेंट दिया है ना, इतना अच्छे से प्रेजेंट करा गया कि आपको लगेगा कि हाँ भाई ये कोई मैं आज की डेट की ग्राफिक नॉवल से पैनल्स उठा के एज इट इज देख रहा हूँ मैं मोशन में। और जो इसकी राइटिंग में ट्रेडिशनलिज्म है, इतने अच्छे से ब्यूटीफुली सारी की सारी चीजें बताई गई है। और इसकी राइटिंग को मैं इसीलिए भी अच्छा बोलता हूँ क्योंकि भाई इस शो ने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग अप्रोच ली है। इस शो ने अप्रोच ली है कि भाई हम 18 एपिसोड दिखाएंगे। 9 एपिसोड पहले रिलीज हुए थे, 9 एपिसोड कुछ दिन बाद रिलीज हुए थे। और 18 दिन का जो कुरुक्षेत्र वॉर हुआ था, हम 18 एपिसोड ही दिखाएंगे। और हर एपिसोड विल रिवॉल्व अराउंड 1 कैरेक्टर। जैसे एक एपिसोड का नाम था अर्जुन, एक एपिसोड का नाम था भीम, एक एपिसोड का नाम था कृष्ण, कर्ण, ऐसे ऐसे हर एक एपिसोड के नाम एक कैरेक्टर के ऊपर था और उन्हीं के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही थी। द शो स्टार्टेड विद द कुरुक्षेत्र वॉर एंड एंडेड विद द कोरोनेशन ऑफ युधिष्ठिर। तो ये पूरा का पूरा शो था। और जो इसके अंदर जो भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, उनसे एक स्टोरी इग्नाइट हो रही थी, जो हमें हिस्ट्री में ले जा रही थी महाभारत की, भाई कि ये इंसिडेंट हुए कैसे। तो ये इतनी इंटरेस्टिंग अप्रोच थी ना कि भाई इससे जो नए व्यूअर्स है, जो बच्चे जिनको नहीं पता है स्टोरी, उनसे वो इतनी जल्दी अच्छे से हुक हो जाएंगे ना कि वो इंटरेस्ट हो जाएंगे कि भाई अच्छा ये हुआ तो हुआ कैसे। क्योंकि अल्टीमेटली लोगों को देखना एक्शन, लोगों को देखना युद्ध, वॉर, तो वही इन्होंने दिया है। और जो दिया है भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। जो भी आपने अपने पेरेंट्स या दादा दादी से कहानियां सुनी होगी ना महाभारत के ऊपर, वो सारी कहानियां इसके अंदर दिखाई गई है। इसके अंदर इन्होंने कोई भी फैक्ट्स को जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कोई भी फैक्ट्स को हैम्पर नहीं करा। सारे के सारे बहुत ही अच्छे से सारी कहानियों को, सारी की सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से और ट्रू टू इट्स हिस्ट्री दिखाई गई है। कोई भी इसके अंदर चीज ऊपर नीचे नहीं करी गई, इसीलिए मुझे शो बेस्ट लगा। और इसकी राइटिंग इतनी अच्छी है क्योंकि इसका हर एपिसोड मात्र 25 मिनट्स का है, और 25 मिनट्स में पूरी की पूरी कुरुक्षेत्र की वॉर दिखाना भाई कोई भी आसान काम नहीं है। क्योंकि पर्सनली मेरा महाभारत इज द फेवरेट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड महाभारत मेरी फेवरेट स्टोरी। आई डोंट थिंक सो इससे अच्छी स्टोरी लिखी गई है और ना ही लिखी जाएगी। और इसको अडेप्ट करना ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और जो भी अच्छे से अडेप्ट कर पाता है ना भाई, उनको ना बहुत ही इनफाइनाइट प्रेजेस चाहिए, क्योंकि भाई ये शो ना मास्टरपीस से कम नहीं है। इस शो की अगर मैं एक छोटी सी फॉल्ट दिखाऊं ना, वो होगी भाई इसकी एनिमेशन। लेकिन मैं उसको भी जाने दूंगा क्योंकि आई नो इस शो का इतना लिमिटेड बजट है, इतना कम बजट है, उसके अंदर भी इसकी एनिमेशन को ऐसे दिखा देना जो कि बुरी नहीं है, ठीक है, मीडियोकर है। आजकल की डेट में, आजकल के कंपटीशन से देखते हुए थोड़ा सा वीक फील होगा, लेकिन अगर उस चीज को आप थोड़ा इग्नोर कर दो ना, क्योंकि इसकी एनिमेशन एट बेस्ट 6 आउट ऑफ 10 है। उस चीज के अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो इसकी राइटिंग, असली जो इसमें पैसा खर्चा हुआ है ना, वो है भाई इसकी प्रेजेंटेशन और इसकी राइटिंग में। भाई साहब इसकी जो राइटिंग और प्रेजेंटेशन है ना, मैं इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक सकता। इसके ऊपर 20-25 मिनट की मैं वीडियो बना सकता हूँ, इतनी अच्छी राइटिंग है। मेरे जो फेवरेट 4 एपिसोड्स है ना, वो है भाई पहला तो अभिमन्यु, दूसरा कर्ण, तीसरा अश्वत्थामा और चौथा जो सेकंड लास्ट एपिसोड होता है जिसके अंदर जब पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र वॉर खत्म हो जाता है और गांधारी के साथ पूरे साम्राज्य की जो विडोज होती है, जो इसके अंदर वॉरियर्स की विडोज होती है, वो सारी की सारी बैटलफील्ड पे जाती है और पीछे बहुत ही ब्यूटीफुल एक सॉन्ग चलता है, ब्यूटीफुल येट सैड। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यार इस शो ने एनिमेशन के थ्रू बहुत लोगों को भाई ये शो रुला देगा, क्योंकि मैं बहुत पॉइंट पे इमोशनल हो गया था। और ये शो भाई जितनी भी प्रेज
चीजें थे ना सब डिजर्व करता है इसके अंदर। जब आप अभिमन्यु का एपिसोड देखोगे, मेरे अभी भी ये बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभिमन्यु के एपिसोड को इतने अच्छे से जस्टिस मिली गई है ना। अभिमन्यु का जो वीरता थी, वो युद्ध में लड़े थे सारे के सारे लोगों से, और जो सारे कौरवों ने निहत्थे को 6 वर्सेस 1 हुआ था और सारे कौरवों ने निहत्थे अभिमन्यु को जो मारा था, वो चीज को इतने अच्छे से दिखाया गया है। और इसके अंदर कृष्ण को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करा गया है क्योंकि उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती थी, और उसके साथ साथ विजडम इतनी अच्छे से देते थे। वो पूरी चीज को इतने अच्छे से पोर्ट्रे करा गया। तो यार मुझे ये शो बहुत ही अच्छा लगा है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा गया ना, वो तो सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से प्रेजेंट करा गया, बट मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट, जो सबसे बेस्ट नहीं बट वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर को जिस तरीके से प्रेजेंट करा वो है भाई दुर्योधन। दुर्योधन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करा गया। और लास्ट में जब कृष्ण जी बोलते दुर्योधन को, जब दुर्योधन ऑलमोस्ट मरने वाले होते हैं, तो कृष्ण जी बोलते कि तुमने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया है और तुम्हें कांटों से ग्रीट नहीं करा जाएगा जब तुम मरोगे ऊपर जाओगे, तुम्हें फ्लावर से ग्रीट करा जाएगा क्योंकि तुमने अपना क्षत्रिय धर्म बहुत अच्छे से निभाया गया। और इस युद्ध में किसी की प्रशंसा हो या ना हो, तुम्हारी जरूर प्रशंसा होगी, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारे करेज की प्रशंसा बहुत होगी। तो भाई कृष्ण जी दुर्योधन को जिस तरीके से प्रेस करते वो सीन इतना अच्छा लगेगा आपको। तो भाई ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ, बट आई वांट यू टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम। और मैं चाहता हूँ कि भाई आप इस शो को चांस दो, इस शो को इग्नोर गलती से भी मत करना। यू कैन नॉट इग्नोर दिस शो। ये एक मास्टरपीस है और भाई ऐसे शोज हिस्ट्री में बहुत कम आते हैं। 18 एपिसोड्स में आपको ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर कुछ कहानियां टच नहीं करी गई, बट आपको ऑलमोस्ट महाभारत का क्रक्स इतने ब्यूटीफुली तरीके से दिखा देंगे। आप ये शो मिस नहीं कर सकते। दिस इज अ मास्टरपीस, पीक सिनेमा शो। तो भाई अगर आपने शो देख ली तो प्लीज इसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपने शो नहीं देखा तो जाओ और ये शो देखो, ये आप मिस नहीं कर सकते। तो यस, दिस वाज मी फ्रॉम शर्मा टॉक्स, साइनिंग ऑफ।